एक नगर में सुकेतुमान नाम का राजा रहता था, जिसकी पत्नी का नाम शैव्या था। अब राजा की कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे। अब राजा ये सोचकर परेशान थे कि उसके बाद उनका राजपाट कौन संभालेगा और मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा और उन्हें मुक्ति कौन दिलवाएगा। अब एक बार राजा किसी जंगल में विचरण करने निकले और प्रकृति के सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। अब जंगल में राजा ने देखा कि सभी पशु पक्षी अपनी पत्नी और संतानों के साथ सुख से जी रहे हैं। अब यह देखकर राजा और भी परेशान हो गए और सोचने लगे कि इतने पुण्य कर्म करने के बाद भी वह निसंतान कैसे रह गए। अब राजा को कुछ समय बाद प्यास लगी और वह पानी की तलाश करने लगे। तभी उनकी नजर नदी के किनारे बने ऋषि मुनियों के आश्रम पर पड़ी। राजा ने वहां जाकर सभी ऋषियों को प्रणाम किया। राजा के विनम्र स्वभाव से वहां उपस्थित सभी ऋषि काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा से कोई वरदान मांगने को कहा। अब इस पर राजा ने कहा, हे ऋषिगण, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है, जिस वजह से मैं और मेरी पत्नी चिंता में डूबे रहते हैं। अब ऋषि बोले, राजन, भगवान ने आज तुम पर अपनी विशेष कृपा दिखाई है और उन्हीं की कृपा से तुम यहाँ पहुंचे हो। ऋषि ने राजा से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने को कहा। अब राजा ने नियम से उस व्रत का पालन किया। अब व्रत के कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई और अंत में राजा को मोक्ष मिल गया। अब इस प्रकार से इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ गया। लेकिन अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर पुत्रदा एकादशी का व्रत क्यों मनाया जाता है। तो आपको बता दें, पुत्रदा एकादशी का व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति और संतान सुख के लिए रखा जाता है, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ ही संतान देने वाली है। वहीं आपको बता दें, यह व्रत संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बोल्ड स्काई की तरफ से पुत्रदा एकादशी के व्रत की ढेरों शुभकामनाएं।